नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे इस तरीके के दोस्त हैं, मित्र हैं जो साल भर में बहुत ज़्यादा पैसा अपना जो खर्च करते हैं वो करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पे, या मेडिकल के कोई भी ट्रीटमेंट होते हैं या चेकअप होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सभी व्यक्तियों का एक साल के अंदर, है ना। अब वो खर्चा चाहे वो अपने चाइल्ड के ऊपर कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स के ऊपर कर रहे हो, या अपनी वाइफ के ऊपर कर रहे हो, तो एक साल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हमारा इनके ऊपर हो जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80D के अंदर और सेक्शन 80DDB के अंदर हमें इनकी जो हम खर्चे जो कर रहे हैं इसकी डिडक्शन हमें मिलती है इन दो सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे और अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम पहले बात करने वाले हैं सेक्शन 80D के बारे में। तो दोस्तों, जो सेक्शन 80D होता है ये हमें सिंपली ये बताता है कि इसके अंदर जो डिडक्शन ले सकते हैं वो व्यक्ति हैं जो एक तो इंडिविजुअल हैं और दूसरे हैं आपके HUF। ये दो व्यक्ति इसके अंदर डिडक्शन जो है अवेल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे LLP होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो इसके अंदर डिडक्शन जो है वो अवेल नहीं कर सकती, है ना। और बाद में यहाँ पे देखा जाए तो जो डिडक्शन लेने की जो एक क्राइटेरिया है वो कुछ एज जो है हमारी उसको रखा गया है। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है और आपके फादर की एज भी 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पे आप 1 लाख की डिडक्शन सिंपली प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर इन द केस अगर आपकी एज तो है 60 साल से नीचे और आपके फादर की एज है 60 साल से ऊपर, तो वहाँ पे आपके जो फादर हैं उनको तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर आपके 60 साल से नीचे है तो यहाँ पे आपको मिलेगी 25,000 की डिडक्शन। तो दोस्तों, दोनों को मिला के यहाँ बैठ जाती है 75,000 की डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको इतने की डिडक्शन प्राप्त हो सकती है ना। और पर ये डिडक्शन जो प्राप्त अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको सिंपली जो है पेमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मान सकते हैं कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है ना। अब वो चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या कोई सा इंश्योरेंस है जो जिस पे डिडक्शन आपको प्राप्त होनी है, वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर आपने ले रखी है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी की आपने पेमेंट नहीं दी है तो यहाँ पे आपको फिर डिडक्शन लेने में दिक्कत होगी। आप यहाँ पे डिडक्शन जो है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक प्रूफ भी हमारे पास होना चाहिए कि हम ये डिडक्शन लेने जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये डिडक्शन आप किस किस के ऊपर ले सकते हैं? अगर आपने अपने स्पाउस के ऊपर खर्चा करा है, अपनी बच्चों के ऊपर खर्चा करा है, अपने फादर के ऊपर खर्चा करा है मेडिकल का, तो वहाँ पे आप ये डिडक्शन जो है वो अवेल कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके की जो है वो 80D के अंदर आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं, है ना। और साथ में अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80DDB के बारे में, जो इसका ही एक विस्तार रूप है। तो दोस्तों, भगवान ना करे आपको इस सेक्शन की आवश्यकता कभी पड़े, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत सारी भयंकर बीमारियां, डिसीज़ हैं जो कवर होती हैं, जिनका हम शायद नाम भी नहीं सुनना चाहते। उस तरीके की जो डिसीज़ होती हैं वो इसके अंदर कवर होती हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर कवर जो डिसीज़ होती हैं वो अगर आपकी जो डिसीज़ है वो 40% से ज़्यादा अधिक है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो यहाँ पे आपको मिलेगी जो डिडक्शन वो मिलेगी वो 40,000 की, है ना। और अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है ना। अब बात कर लेते हैं अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर आपने कोई मान लीजिए आपका जो खर्चा है मेडिकल पे जो हुआ है, दवाइयों और हॉस्पिटलाइजेशन हर चीज़ पे जो खर्चा हुआ है 2 लाख का, आप मान लीजिए कि 2 लाख का आपका खर्चा हुआ है, वहाँ पे आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थी जो थी आपकी 1,50,000 की, है ना। यहाँ पे 1,50,000 जो थे आपको इंश्योरेंस की तरफ से प्राप्त जो है हो चुके हैं। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे आपको जो खर्चा देखा जाएगा वो होगा आपका 50,000 का, है ना। तो 50,000 का जो है आपका यहाँ पे अब खर्चा बच जाता है। तो अब जो ये खर्चा है अगर आपकी 60 साल से नीचे एज है तो आप यहाँ पे जो खर्चा जो 50,000 का है सिर्फ वहाँ पे आप ले पाएंगे 40,000 की डिडक्शन, क्योंकि अगर आपकी एज है 60 साल से नीचे तो आप ले पाएंगे 40,000 के डिडक्शन। पर अगर आपकी एज है 60 साल से ऊपर
तो वहाँ पे पूरे 50,000 की आपकी डिडक्शन जो है वो आप अवेल कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ये कहता है कि अगर आपका जितना खर्चा हुआ है ना, और हमारी तरफ से बताई हुई डिडक्शन जितनी बताई है एक लिमिट, उसमें से जो भी चीज़ कम है उतना ही आपको जो है डिडक्शन जो है वो प्राप्त हो पाएगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके की बातों को जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं कभी भी कुछ रिटर्न फाइल करने में उसमें, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या प्रूफ रहेगा कि हम डिडक्शन अवेल कर सकें, क्योंकि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये तो पूछ लेता है ना, कि आपने जो ये डिडक्शन ली है 1 लाख रुपए की, 60,000 रुपये की, ये आपने किस बेस पे ली है, आपने कुछ मेडिकल पे खर्चा करा है या नहीं करा, अगर आप हॉस्पिटलाइज थे आपके पास कुछ प्रूफ है या नहीं। तो उसके लिए हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, है ना, और MBBS भी होते हैं, MD भी होते हैं, तो इस तरीके के डॉक्टर होते हैं उन पर, और उनके पास एक लाइसेंस होता है ना, तो उनके पास एक लाइसेंस होता है, तो वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट भी बना के दे देते हैं जिसके अंदर उन डॉक्टर का नाम लिखा रहता है जिन्होंने आपका चेकअप करा था, है ना, जो उनसे हॉस्पिटल में आप एडमिट थे उसका नाम लिखा रहता है, उसका एड्रेस भी लिखा रहता है, और साथ में जो उनका जो जिस डॉक्टर ने आपका चेकअप करा था उनका लाइसेंस नंबर जो होता है, जो कि उनको मेडिकल से प्राप्त होता है, तो वो भी उसके अंदर लिखा रहता है दोस्तों। और आपने कितने समय तक वो सर्विस अवेल करी है उनकी, हॉस्पिटल की, किसी भी उसकी, तो वहाँ पे जो है वो भी लिखा रहता है। तो इस तरीके का आपके पास एक सर्टिफिकेट जो है एज अ प्रूफ आपके पास रहता है। और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट भी ना मिले तो आपको जो भी वहाँ की जो पेमेंट की स्लिप्स हैं, है ना, आपके दवाई की जो स्लिप वो है, रसीद है, वो सबको आपको संभाल के रख लेनी है अपने पास, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको हमेशा अपने पास उठा के रखनी है, क्योंकि क्या पता कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये सब चीज़ें मांग ले और आप ना दे पाएंगे तो आपके पास बेवजह ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे और अच्छी वीडियो बनाते रहें, है ना। इतने हमारी नई वीडियो है, तब तक के लिए हम आपसे आगे चाहते हैं। थैंक यू।